समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। हमारे पूज्य गुरु जी आचार्य रामचंद्र पांडे जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस छोटे से पौधे का आरोपण आपके ही हाथों से हुआ था। हम आपको प्रणाम करते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों के विशेष आवाहन पर पधारे हुए विज्ञान पक्ष और ज्योतिष पक्ष के समान रूप से अधिकारी विद्वान और इस सब होने के बावजूद जो सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे प्रोफेसर आचार्य भूषण शुक्ला जी को मैं नमन पूर्वक अभिनंदन करता हूं। वाचिक स्वागत प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जो वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक भी हैं, हमारे यहाँ संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय के वेद विभाग के प्राचार्य हैं। आपने छोटी वय में, किशोर वय में जिस बड़े उपक्रम को पाया, उसको अपनी कौलिक मर्यादा, अपनी व्यक्तिगत विशेषता और अपने संपर्क सूत्र तथा अहर्निश अपने समय और सहयोग से जिस ऊंचाई पर ले चल रहे हैं वैदिक विज्ञान केंद्र को, जहां तक अभी पहुंचाए हैं और आगे भी बढ़ाना है, इसके लिए वो हमारे आशीर्वचन के पात्र हैं, स्नेह पात्र हैं। डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी वेद के उदीयमान आचार्य, हमारे यहाँ प्राध्यापक और आधुनिक विधाओं के भी अच्छे ज्ञाता, विभाग के समन्वयन में आगे बढ़ाने में सदा उद्युक्त रहने वाले, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, बच्चों में संस्कृत विद्या का संचार करने वाले, वेद विद्या के अच्छे आचार्य के रूप में उभर रहे हैं। हम नारायण प्रसाद भट्टराई जी को भी आशीर्वाद से संयोजित करते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, आप ज्योतिष विभाग में एक ऐसे सुयोग्य अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं जो जिनकी उपस्थिति पर संकाय के कार्यकाल की पूर्वावधि और अपरावधि ठीक ठीक ज्ञात हो जाती है। इस तरह से आपकी उपस्थिति रहती है और बड़ी निष्ठा से, बड़ी पवित्रता से और सारी पुरानी जो आधारशिला है उसको शिरोधार्य करते हुए आप अपनी गतिविधि को बढ़ा रहे हैं। सुशील कुमार जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वचन करता हूं। आप सत्र संचालन कर रहे हैं। वैदिक मंगलाचरण के लिए हमारे वेद के अच्छे आचार्य जो भी शोध छात्र हैं, भास्कर नाथ तिवारी बड़ी शुद्धि के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो उसके भाष्य है उसके अध्ययन में भी वो प्रगतिशील हैं। हम भास्कर नाथ तिवारी को भी आशीर्वचन करते हैं। सुश्री रजनी चौहान कुलगीत को बड़ी विनम्र करुण स्वर में उपस्थित की, हम लोगों को आह्लादित किया। हम इस छात्रा का भी, जो वैदिक विज्ञान केंद्र की छात्रा है, हम इसका भी अभिनंदन करते हैं, आशीर्वचन करते हैं। गुरुजी के बोल लेने के बाद उस संदर्भ में कुछ चर्चा तो की जा सकती है, पर न तत्समः अभ्यधिकः कुतोऽन्यः, तो इसका ख्याल हमें रखना होता है। गुरुजी के विषय में जो मुझे पहले से विदित है, समग्र पुराण गुरुजी के द्वारा अनुशीलित है। और पुराण के संदर्भ में कहा जाता है
यह पंचम वेद है और वेद का जो युग कहलाता है उस समय भी पुराणों की स्थिति थी। बिना पुराणों से वेद का उपबृंहण नहीं हो सकता, यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जो अभी चर्चा गुरुजी कर रहे थे कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा जो कुछ बातें साबित कर दी गई आविष्कार के द्वारा, तो हमें वेद वचन को समझने में कठिनाई नहीं होती है, सहजता से बोध उतर आता है। तो उस तरह से पुराणों का जो आपका अनुशीलन है वह अत्यंत अद्भुत है और उस अनुशीलन के आधार पर आप वैदिक पहले है, ज्योतिषी बाद में है, ऐसा मेरा अनुभव है। वेद की अंगिता, अंगी रूपता और ज्योतिष का अंग स्वरूप होना, इन दोनों को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया, पचाया है, हम लोगों को सिखाए हैं। इस तरह से किस तरह से अपना शास्त्र जिसको इतना स्वाध्याय से बढ़ाया, जब मैं यहाँ आपकी कृपा से 97 में संकाय में आया तो आपके चरणों में जाकर बैठता था और विज्ञान के जो सबसे बड़े आचार्य होते थे वो आपके चरणों में उपस्थित रहते थे। आप बहुत बहुमान देते थे, पर वो श्रद्धा से आपसे अभिभूत होकर के आपके चरणों में अपनी बातों को रखते हुए उस पर ज्योतिष का क्या समर्थन है इसको सुनने आते थे। कई छात्रों को आपने विज्ञान के साथ ज्योतिष को जोड़ करके शोध प्रबंध तैयार करवाया, उसको सुबुद्ध बनाया। ये सारी बातें संकाय में आपके समय से और भी ज्वलंत रूप में आगे बढ़ी। ऐसे आचार्य के चरणों में हम पुनः पुनः प्रणिपात करते हैं। अभी हम लोगों को मुख्य वक्ता को सुनना है, बहुत सारी बातें हमारे समक्ष आने वाली है और प्रतीक्ष की प्रतीक्षा करना अच्छा लगता है, अप्रतीक्ष की प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं माना जाता। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और गुरुजी को सुनने के लिए उत्सुक होता हूं। आचार्य शुक्ला जी को जयतु भारतम, जयतु संस्कृति।